फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर बनोद, दिस इज अंशुल। दोस्तों, आज बुद्धि के सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे और इनके प्रतिपादक के बारे में हम जानेंगे। ठीक है कि बुद्धि के सिद्धांत कौन से हैं और उनके प्रतिपादक कौन से हैं। दोस्तों, इससे क्या है कि आपके एक से दो नंबर फिक्स है। ठीक है, क्या है कि क्वेश्चन जो रीट में और यूपी टेट, अगर हम बात करें एक प्रकार से स्टेट टेट, जितने भी स्टेट टेट हैं उनमें ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि मान लो कि यही क्वेश्चन आ गया कि द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। सीधा सीधा फैक्ट है कि स्पेयरमैन ने। इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत है नहीं। तो क्या है कि जो फैक्चुअल क्वेश्चन है ये आते ही आते हैं, तो इससे 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपका फिक्स है। तो चलिए देखते हैं। तो जो दिया है एक कारक सिद्धांत, ठीक है, एक कारक सिद्धांत, इसको हम बोलते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी। ये किसने दिया है? इसको दिया है बीने ने। ठीक है, आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है टर्मैन को जाता है, ठीक है, और स्टर्न को जाता है। ठीक है, देखिए एक बार इसको अच्छे से समझिए कि जो यूनिफैक्टर या वन फैक्टर एक कारक सिद्धांत, ये इसका प्रतिपादक किसने किया? बीने ने किया। परंतु इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने के श्रेय किसको जाता है? टर्मैन को और स्टर्न को। ठीक है, ये दोनों मनोवैज्ञानिक को ये सिद्धांत आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो प्रतिपादक पूछे तो आपको बीने ही लगाना है। ठीक है, या फिर ऐसा पूछ ले एक कारक सिद्धांत को आगे बढ़ाने का श्रेय किसे जाता है, तो उसमें आप टिक करेंगे टर्मैन और स्टर्न को। ठीक है, आई होप सो कि क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक चीज़ और ये यूनिफैक्टर के विषय में कि जो जॉनसन है, ठीक है, कौन? जॉनसन इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं। क्या बोलते हैं? निरंकुशवादी सिद्धांत। ठीक है, ये कौन बोलता है? जॉनसन। किस सिद्धांत को बोलते हैं? एक कारक सिद्धांत को क्या बोलते हैं? निरंकुशवादी सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, एक कॉपी में आप लोग नोट करते चलिए जो जो मैं बताते चल रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 नंबर बिल्कुल फिक्स है, आप ये मान के चलिए। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पेयरमैन ने दिया है। ठीक है, क्या दिया है? द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पेयरमैन ने एक और दिया है त्रिकारक सिद्धांत। ठीक है, द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत ये किसने दिया है? स्पेयरमैन ने दिया है। ठीक है, ये दोनों सिद्धांत किसने दिए हैं? स्पेयरमैन ने दिए हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, द्विकारक सिद्धांत में कौन कौन से आते हैं? 2 प्रकार की बुद्धि काम करती है, एक जी कारक की बुद्धि काम करती है और एक एस कारक की। जी यानी जो सामान्य बुद्धि कहलाती है और एस जो विशिष्ट बुद्धि कहलाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार लगाऊंगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पेपरों में आता है। बहुतत्व का सिद्धांत, असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये किया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, देखिए नए नए टर्म आपको सुनने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ये टर्म क्या है? अधिकतर पेपरों में पूछा जाता है। अब पेपर में पूछ लिया कि बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। अब ये तो कई बुकों में लिखा भी नहीं रहता। ठीक है, अब तो अपन को लगता है कि अपन ने नहीं पढ़ा, जबकि है सिलेबस में ही ये। ठीक है, तो इसके प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 6/7 या 6/7 कारक सिद्धांत। ठीक है, क्या है? 6/7 या 6/7 कारक सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन ने दिया। ठीक है, इसको हम ग्रुप फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप फैक्टर। ठीक है, तो किसने दिया? थर्स्टन ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया ना? 6/7 या 6/7 कारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक और चीज़ बोलते हैं इसको, ग्रुप फैक्टर सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ठीक है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी किसने दिया है? थर्स्टन ने दिया। ठीक है, इसको 6 या 7 सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो 7 मौलिक मानसिक योग्यताओं को बताया गया है ग्रुप फैक्टर में। ठीक है ना, इसी को बोला जाता है 6 या 7 कारक सिद्धांत। ठीक है, बात एक ही है, चाहे ग्रुप फैक्टर के नाम से आ जाए या 6 या 7 कारक सिद्धांत के नाम से आ जाए, बात एक ही है। ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया? जी थॉमसन ने। ठीक है, वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया? जी थॉमसन। अच्छा, आप लोगों ने एक बात नोट किया, यहाँ पे लिखा है सत्तात्मक सिद्धांत और यहाँ पे लिखा है असत्तात्मक सिद्धांत। ठीक है, यहाँ क्या लिखा? सत्तात्मक और यहाँ क्या लिखा? असत्तात्मक। तो असत्तात्मक में कौन आता है? थॉर्नडाइक आते हैं और सत्तात्मक में कौन आता है? जी थॉमसन आते हैं।
तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न करने वाला हो सकता है, अगर आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे ना तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। ये देखिए क्या है, क्रमिक महत्व का सिद्धांत। ये किसने दिया है? वर्ट वर्नन ने। ठीक है, आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये देखिए पदानुक्रमिक सिद्धांत, ये किसने दिया? फिलिप बर्नन ने। ठीक है ना, तो याद रखिए, देखिए बर्नन इसमें भी है, बर्नन इसमें भी है, परंतु आगे के जो नाम है इसमें वर्ट है और इसमें फिलिप है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। तो क्रमिक महत्व का सिद्धांत वर्ट बर्नन ने दिया है और पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? फिलिप बर्नन ने दिया। ये कंफ्यूजन आप लोग थोड़ा सा दूर कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि कभी भी ये सिद्धांत के बारे में पूछेगा क्रमिक महत्व का सिद्धांत तो ऑप्शन में हमेशा वर्ट ही लिखा आएगा, बर्नन लिखा नहीं आएगा। ठीक है ना, और पदानुक्रमिक सिद्धांत में हमेशा बर्नन लिखा आएगा। ठीक है, या फिर पूरा नाम आ सकता है फिलिप बर्नन। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है बुद्धि की संरचना सिद्धांत। ठीक है ना, बुद्धि की संरचना सिद्धांत ये किसने दिया है भाई साहब? गिलफोर्ड ने दिया है। ठीक है, बुद्धि की संरचना सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। ठीक है, इसी का कहते हैं हम 3D थ्योरी। क्या बोलते हैं? 3D थ्योरी। और इसी को हम बोलते हैं त्रिआयामी सिद्धांत। क्या बोलते हैं? त्रिआयामी सिद्धांत। देखिए एक ही सिद्धांत का नाम अलग अलग है, इसको 3D थ्योरी भी बोलते हैं, त्रिआयामी सिद्धांत भी बोलते हैं, या फिर संरचनावादी सिद्धांत भी इसको बोला जाता है, संरचनावादी सिद्धांत। ठीक है, इन सब के क्या है भाई सब प्रवर्तक कौन है? JP गिलफोर्ड। तो याद रखिएगा, देखिए नाम एक है, यानी देखिए प्रतिपादक एक है परंतु नाम अलग अलग है। ठीक है, बुद्धि की संरचना सिद्धांत के नाम से आगे तो गिलफोर्ड, 3D थ्योरी के नाम से आगे तो गिलफोर्ड, त्रिआयामी के नाम से आगे तो गिलफोर्ड, और संरचनावादी सिद्धांत के नाम से भी आएगा तो गिलफोर्ड ही आंसर होगा। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, नाम बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि कई प्रकार के नाम से पूछ सकता है। ठीक है ना, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, ये तो RV कैटल है। ठीक है, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत RV कैटल। पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नन, ये बता चुका हूं मैं। त्रितत्व सिद्धांत, ये बहुत IMP है। क्या है? त्रितत्व सिद्धांत। ठीक है ना, कौन है? रॉबर्ट स्टेनबर्ग। ठीक है ना, रॉबर्ट स्टेनबर्ग। त्रितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट स्टेनबर्ग। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बुद्धि का पास मॉडल। ये IMP है, ये थोड़ा सा IMP लग रहा है और ये थोड़ा सा न्यू है। ठीक है, तो अगर पेपर कठिन बनेगा ना तो ये वाला प्रश्न जरूर आ सकता है कि बुद्धि का पास मॉडल सिद्धांत किसने दिया है? तो वो दिया है JP दास ने। ठीक है, किसने दिया है? JP दास ने दिया है बुद्धि का पास मॉडल सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। ये तो आई होप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, GS कारक सिद्धांत स्पीयरमैन, GS फैक्टर के प्रतिपादक स्पीयरमैन, बात एक ही है। ठीक है, GS कारक बोलो या GS फैक्टर बोलो, बात एक ही है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना द्विकारक सिद्धांत जो 2 फैक्टर थ्योरी है। क्या है? 2 फैक्टर थ्योरी। एक मिनट, 2 फैक्टर में कौन से फैक्टर हैं? एक G फैक्टर है और एक S फैक्टर है। तो 2 फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। ये GS कारक सिद्धांत के कौन है? स्पीयरमैन। और GS फैक्टर, कारक कोई फैक्टर बोला गया ना इंग्लिश में, तो यहाँ पे नाम अलग अलग लिखा गया है, बाकी काम वही है। ठीक है ना, प्रतिपादक वही है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मास्टर बनो फैमिली के सदस्य बनिए सब्सक्राइब कर कर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अंदाज के साथ। इसी के साथ ही जय हिंद, धन्यवाद।